CCLE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन। CCLE कहानी कविता लेखन। कहानी लेखन विद्यार्थियों के लिए कहानी लिखना एक रचनात्मक कार्य हो सकता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपकी मदद करेंगे। विषय का चयन करें। कहानी के लिए एक उपयुक्त और दिलचस्प विषय चुनें। यह किसी काल्पनिक घटना, ऐतिहासिक घटना, जीवन का कोई अनुभव या समाज से जुड़ा कोई मुद्दा हो सकता है। मुख्य पात्र तय करें। कहानी के प्रमुख पात्र और अन्य सहायक पात्रों का चयन करें। उनका नाम, व्यक्तित्व और उनके बीच के संबंधों को स्पष्ट करें। कहानी का उद्देश्य सोचें। यह सोचें कि आपकी कहानी का उद्देश्य क्या है। क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं या पाठकों को सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं। प्रारंभिक स्थिति। कहानी की शुरुआत में मुख्य पात्रों और उनके परिवेश का परिचय दें। यह कहानी के लिए एक आधार तैयार करता है। संघर्ष और चुनौतियां। कहानी में एक संघर्ष या चुनौती जोड़ें जो मुख्य पात्र को सामना करना पड़े। यह कहानी को रोमांचक बनाता है और पाठकों की रुचि बनाए रखता है। प्रारंभिक स्थिति। कहानी की शुरुआत में मुख्य पात्रों और उनके परिवेश का परिचय दें। यह कहानी के लिए एक आधार तैयार करता है। संघर्ष और चुनौतियां। कहानी में एक संघर्ष या चुनौती जोड़ें जो मुख्य पात्र को सामना करना पड़े। यह कहानी को रोमांचक बनाता है और पाठकों की रुचि बनाए रखता है। घटनाओं का क्रम। घटनाओं को इस तरह से व्यवस्थित करें कि कहानी में एक तार्किक प्रवाह बना रहे। पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और अंत में क्या हुआ, इसे क्रमवार लिखें। संवाद का प्रयोग। पात्रों के बीच संवादों का उपयोग करें। इससे कहानी में जान आती है और पात्रों का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। काल और स्थान का वर्णन। कहानी के समय, काल और स्थान का वर्णन करें ताकि पाठक कहानी को बेहतर तरीके से समझ सके। चरित्र विकास। कहानी के दौरान मुख्य पात्र का विकास दिखाएं। वह किस तरह से बदलता है, क्या सीखता है और कैसे चुनौतियों का सामना करता है, यह बताना महत्वपूर्ण है। चरम बिंदु, क्लाइमैक्स। कहानी के मध्य या अंत में एक चरम बिंदु रखें जहां मुख्य समस्या का समाधान हो। यह कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा होता है। संवेदनशीलता। कहानी में संवेदनशीलता और भावनात्मकता जोड़ें। इससे पाठकों के दिल में कहानी की गहरी छाप छोड़ने में मदद मिलती है। अंत। कहानी का अंत प्रभावशाली और यादगार होना चाहिए। यह एक स्पष्ट संदेश के साथ समाप्त हो सकता है या पाठकों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। सरल भाषा का प्रयोग। कहानी लिखने के लिए सरल और सहज भाषा का उपयोग करें। इससे सभी उम्र के पाठक आसानी से कहानी को समझ सकें। कहानी का शीर्षक। एक आकर्षक और उपयुक्त शीर्षक चुनें जो कहानी के विषय और भावनाओं को दर्शाता हो। समय सीमा का पालन। यदि प्रतियोगिता में समय सीमा दी गई हो तो ध्यान रखें कि आपकी कहानी उस सीमा के भीतर समाप्त हो जाए। प्रूफ रीड करें। कहानी लिखने के बाद उसे कई बार पढ़ें और त्रुटियों को सुधारें। गलतियां कहानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरों से प्रतिक्रिया लें। कहानी को अपने शिक्षक या किसी मित्र के साथ साझा करें और उनकी प्रतिक्रिया लें। इससे आपको सुधार के लिए नए विचार मिल सकते हैं। कहानी का उद्देश्य सोचें। यह सोचें कि आपकी कहानी का उद्देश्य क्या है। क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं या पाठकों को सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं। कहानी को स्वयं पढ़ें। कहानी को जोर से पढ़ें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या कहानी का प्रवाह सही है और क्या उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। अनुभव से प्रेरणा लें। अपनी निजी जिंदगी के अनुभवों से प्रेरणा लें। इससे कहानी को एक व्यक्तिगत और वास्तविक स्पर्श मिलता है। रचनात्मकता का प्रयोग। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी रचनात्मकता का पूरा उपयोग करें। नया सोचें, नया लिखें और एक अनोखी कहानी प्रस्तुत करें। इन सुझावों का पालन करके आप एक आकर्षक, दिलचस्प और यादगार कहानी लिख सकते हैं जो प्रतियोगिता में आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। कविता लेखन। विद्यार्थियों के लिए स्कूल प्रतियोगिता में स्वरचित कविता लिखना एक प्रेरणादायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो इस प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे। विषय का चयन। सबसे पहले कविता का विषय चुनें।
यह प्रकृति, दोस्ती, परिवार, त्योहार, समाज या कोई व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। भावनाओं को पहचानें। विषय से संबंधित अपनी भावनाओं को समझें। क्या यह खुशी, उदासी, प्रेम, आशा या कोई अन्य भावना है, उसे स्पष्ट करें। शब्दावली का चयन। ऐसे शब्दों का चयन करें जो आपकी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें। कविता के लिए सरल और सटीक शब्द चुनें। लय और छंद। कविता में लय, रिदम और छंद, राइम का ध्यान रखें। इससे कविता सुनने और पढ़ने में अधिक आनंददायक बनती है। रचनात्मकता का प्रयोग। कविता में कल्पना और रचनात्मकता का पूरा उपयोग करें। साधारण बातों को नए और दिलचस्प तरीके से व्यक्त करें। कहानी का उद्देश्य सोचें। यह सोचें कि आपकी कहानी का उद्देश्य क्या है। क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं या पाठकों को सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं। कविता का प्रारूप। आप कविता को किसी विशेष प्रारूप में लिख सकते हैं, जैसे कि दोहे, चौपाई, हाइकू, मुक्त छंद आदि। प्रारूप चुनते समय ध्यान दें कि वह विषय के अनुकूल हो। कहानी का उद्देश्य सोचें। यह सोचें कि आपकी कहानी का उद्देश्य क्या है। क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं या पाठकों को सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं। संवेदनशीलता। अपनी कविता में संवेदनशीलता और गहराई जोड़ें। इससे पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ी जा सकती है। संवाद और चित्रण। कविता में संवादों और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करें। इससे पाठक आपकी कविता को बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं। पुनर्लेखन और संपादन। कविता लिखने के बाद उसे कुछ समय बाद फिर से पढ़ें और आवश्यक संशोधन करें। यह कविता को और भी प्रभावी बना सकता है। अनुभव और प्रेरणा। अपने जीवन के अनुभवों से प्रेरणा लें और उन्हें कविता में व्यक्त करें। इससे कविता को वास्तविकता और गहराई मिलती है। अंतिम पंक्ति। कविता की अंतिम पंक्ति को खास बनाएं। यह कविता का सारांश हो सकता है या पाठकों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। कविता का शीर्षक। एक ऐसा शीर्षक चुनें जो कविता के विषय और भावनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता हो। शीर्षक आकर्षक और उपयुक्त होना चाहिए। लयबद्धता का ध्यान। लयबद्धता का ध्यान रखें, चाहे कविता मुक्त छंद में हो या बंधित छंद में। यह कविता के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान और शांति। कविता लिखने के लिए शांत और एकाग्र मन का होना जरूरी है। एक ऐसा समय और स्थान चुनें जहां आप बिना किसी रुकावट के लिख सकें। प्रकृति से जुड़ाव। अगर संभव हो तो प्रकृति के बीच बैठकर लिखें। यह आपके विचारों और भावनाओं को तरोताजा करने में मदद कर सकता है। समय का ध्यान। प्रतियोगिता की समय सीमा का ध्यान रखें। यह सुनिश्चित करें कि आप समय पर अपनी कविता तैयार कर सकें। कहानी का उद्देश्य सोचें। यह सोचें कि आपकी कहानी का उद्देश्य क्या है। क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं या पाठकों को सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं। कविता को दूसरों के साथ साझा करें। अपनी कविता को परिवार, दोस्तों या शिक्षकों के साथ साझा करें। उनकी प्रतिक्रिया से आपको सुधार के नए विचार मिल सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखें। अपनी कविता पर विश्वास रखें। यह आपकी अभिव्यक्ति है और हर कविता की अपनी विशेषता होती है। कविता का उद्देश्य। कविता का उद्देश्य स्पष्ट रखें। क्या आप पाठकों को प्रेरित करना चाहते हैं, भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं या सिर्फ मनोरंजन करना चाहते हैं। यह स्पष्टता आपकी कविता को और भी सशक्त बनाएगी। इन सुझावों का पालन करके विद्यार्थी एक सुंदर, प्रभावशाली और प्रतियोगिता में जीतने योग्य कविता लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी रचनात्मकता और भावना को कविता के माध्यम से व्यक्त करें। Please subscribe CCLE channel.